क्या चाहता है ये उसको वे बताते थे। इस कारण मेरे हृदय में जो उथल पुथल थी वो शांत हुई। साईं शरणानंद जी छोटे थे तब साईं बाबा ने उनको अपनी छत्र छाया में लिया था। 3-4 दिन हम पति पत्नी नियमित उनको मिलने जाते थे। अपने संपूर्ण जीवन को जिस गुरु को पूर्ण रूप से अर्पण करना है, ऐसे सद्गुरु साईं बाबा के विषय में पूर्ण रूप से मैं निश्चिंत हुआ। इसके पश्चात साईं बाबा के जन्म स्थान के बारे में मैंने अपना शोध कार्य प्रारंभ किया। दूसरे शब्दों में कहूं तो मैंने मेरी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की। श्री विश्वास खेर व सौ इंदिरा खेर, इनके पास शोध कार्य के लिए आवश्यक संयम, विचार व दृढ़ता थी। अगले 25 वर्ष उन्होंने अपना शोध कार्य असीम दृढ़ता के साथ जारी रखा। साईं बाबा जब किसी कार्य के लिए आपको आदेश देते हैं तब बाबा हमेशा आपके साथ ही होते हैं। हर पल हर क्षण बाबा आपको मार्गदर्शन देते हैं। साईं बाबा के संबंध में कहीं भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। साईं बाबा के संबंध में सभी बातें मौखिक प्रमाणों से ही सिद्ध है। साईं बाबा के संबंध में अधिक जानकारी का सबसे विश्वसनीय प्रमाण अर्थात साईं शरणानंद जी ही थे। श्री साईं शरणानंद जी साईं बाबा के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, कट्टर वो पूर्णतः समर्पित भक्त थे। सन 1974 के नवंबर माह में स्वामी से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। साईं बाबा ब्राह्मण थे। इस विषय में यदि कोई व्यक्ति शंका व्यक्त करता था तो साईं बाबा बहुत नाराज होते थे। मैं ब्राह्मण नहीं हूं क्या? ऐसा प्रश्न पूछकर वे सामने वाले व्यक्ति को निरुत्तर करते थे। जिसने ब्रह्म पद प्राप्त कर लिया हो वही वास्तविक ब्राह्मण है। साईं बाबा की वेशभूषा सूफी फकीरों जैसी थी, लेकिन उन्हें अपने हिंदू होने का वास्तविक ज्ञान था। साईं बाबा ने अपनी आयु के 8वें वर्ष में ही माता पिता व घर का त्याग कर दिया था। वह एक सूफी फकीर के साथ ईश्वर की खोज में निकल गए थे। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व स्वामी साईं शरणानंद का वास्तविक नाम वामन भाई प्राण गोविंद पटेल था। दिसंबर 1911 में ईश्वर की खोज करने के लिए वे शिरडी के साईं बाबा से मिलने गए। वामन भाई जब 4-5 वर्ष के थे तब अत्यंत ही गंभीर रोग से ग्रस्त थे। ऐसे समय एक सूफी फकीर उनकी माताजी के सामने आया, बच्चे को आशीर्वाद दिया। वह कहा, यह बालक शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। वामन भाई गुजरात प्रदेश के खेड़ा जिले में शिक्षण प्राप्त कर रहे थे। जब वे विद्यालय जाते तो मार्ग में उन्हें एक फकीर हमेशा ही दिखाई देता था। इसी फकीर से उनकी सोमनाथ के मंदिर में भी भेंट हुई थी। वामन भाई जब शिरडी गए तब विद्यालय के मार्ग में मिलने वाले सूफी फकीर को अपने सामने साक्षात देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वो फकीर कोई और नहीं, स्वयं साईं बाबा थे। अपने सनातनी बीमार वृद्ध पिताजी को उपचार के लिए शिरडी लाने का उनका निर्णय योग्य है या नहीं, ऐसी शंका उनके दिमाग में थी। साईं बाबा ने तत्काल उनकी शंका को समझा। वो बोले, मैं ब्राह्मण नहीं हूं क्या? साईं बाबा के ये उद्गार उनके ब्राह्मण होने का स्पष्ट प्रमाण था। जून 1975 को खेर दंपत्ति पाथरी नामक गांव में आए। उस पिछड़े हुए गांव को देखा और हर घर में जाकर जानकारी एकत्र की। जानकारी के आधार पर उन्हें अनुभव हुआ कि शीघ्र ही श्री साईं बाबा के जन्म स्थान के बारे में
सत्यता का पता लगेगा। साईं बाबा का जन्म देशस्थ यजुर्वेदी कुटुंब में हुआ था। पड़ोस में रहने वाले एक मुसलमान परिवार ने बताया कि बाबा का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये पाथरी है। जी हां, पुराना पाथरी। साईं बाबा पाथरी से आए हुए कुछ व्यक्तियों से वहां के कुछ परिवारों की जानकारी ले रहे थे। उनको पाथरी की विशेष जानकारी थी। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पाथरी उनका मूल गांव था। साईं बाबा के परिवार की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अब हम वहां के प्रतिष्ठित परिवार के मुखिया श्री दिनकर राव चौधरी से मिलते हैं। दिनकर राव चौधरी से मैं अब आपकी भेंट करवाता हूं। ये चौधरी परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। श्री चौधरी स्वयं आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। मेरा नाम दिनकर राव चौधरी है। मेरे परिवार का 700 साल पुराना पाथरी का इतिहास है। ये पुरानी गढ़ी में संपूर्ण चौधरी परिवार रहता है। मेरे पूर्वजों को निजाम शासक की तरफ से 14 गांवों की जागीर प्राप्त हुई थी। श्री दिनकर राव चौधरी को वर्षों पूर्व व्यक्त किए गए अपने पिता के उद्गार याद आए। पाथरी गांव के पुराने भुसारी परिवार में साईं बाबा का जन्म हुआ था। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। भुसारी परिवार का पुश्तैनी घर अब खंडहर की अवस्था में है। चौधरी व भुसारी परिवार का 150 वर्षों का घरोपा है। परभणी जिले में अनाज को भुसार कहा जाता है। भुसार का व्यापार करने वाले व्यक्ति को भुसारी कहा जाता है। मैं जब छोटा था तब मेरे पिताजी व मैं आंगन में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए हमारे दरवाजे पर आया था। उसको देखकर मेरे पिताजी ने कहा, अरे देखो, साईं बाबा के परिवार के सदस्य की क्या दयनीय अवस्था है। उस ब्राह्मण का नाम था भाऊ भुसारी। ये उद्गार सुनकर मुझे एक और स्पष्ट प्रमाण मिला कि साईं बाबा भुसारी परिवार से थे। This gave me a clue that Sai Baba belonged to the Bhusari family, and this was the starting point of my research. मेरी संशोधन यात्रा की ये पहली सीढ़ी थी। अत्यंत कठिन परिश्रम के बाद हमें भाऊ भुसारी के पूर्वजों की जानकारी प्राप्त हुई। प्राध्यापक रघुनाथ महारुद्र भुसारी के माध्यम से भुसारी वंश के बारे में जानकारी मिली। पुराने मकान का अधिकार उन्हीं के पास था। मैंने जब यह मकान देखा था उस समय अत्यंत जीर्ण अवस्था में था। विद्या अध्ययन व उत्तम नौकरी हेतु श्री रघुनाथ भुसारी ने बचपन में ही पाथरी गांव छोड़ दिया था। अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। श्री रघुनाथ भुसारी ने भुसारी घराने का वंश वृक्ष दिखाया। परशुराम भुसारी परिवार के मूल पुरुष थे। रघुनाथ भुसारी के दादाजी ने उन्हें बताया था कि परशुराम भुसारी की तीसरी संतान ने अपने आयु के 8वें वर्ष में ही ईश्वर की खोज में घर त्याग कर एक सूफी फकीर के साथ यात्रा आरंभ की। छोटी आयु में घर का त्याग करने वाले हरिभाई भुसारी भविष्य में साईं बाबा हुए। श्री खेर निस्वार्थ बुद्धि से शोध करने वाले व्यक्ति थे। उस खंडर वीरान पड़े मकान ने उनको अपनी ओर आकर्षित किया। उस मकान को देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। यही साईं बाबा का जन्म स्थान है। इस विचार से ही उनके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। शोध यात्रा का अगला पड़ाव पंचबावड़ी हनुमान मंदिर था। उन्हें बताया गया कि भुसारी परिवार का कुल दैवत हनुमान जी हैं। एक संकेत और प्राप्त हुआ है। पाथरी निवासी दिनकर राव चौधरी व अन्य स्थानीय नागरिकों की एक समिति स्थापित की गई। स्मारक का निर्माण करने के उद्देश्य से भुसारी परिवार का खंडरनुमा मकान
क्रय किया गया। साई स्मारक समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ। स्मारक के निर्माण का संकल्प तो किया, लेकिन धनराशि की व्यवस्था कैसे होगी? इसका आगे भविष्य क्या होगा? ऐसे अनेक प्रश्न सामने खड़े थे। उन्हें अपने सीमित सामर्थ्य पर विचार करना पड़ा। कुछ समय पश्चात एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। औरंगाबाद नगर के एक प्रसिद्ध संत बल्लभ बाबा नाम के फकीर से खेर साहब ने भेंट की और उन्हें 20 रुपए की दक्षिणा भेंट की। इस पर बल्लभ बाबा ने कहा कि मंदिर के लिए जमीन खरीदी गई है। शीघ्र ही 20 लाख रुपए की लागत से वहां एक विशाल मंदिर का निर्माण होगा। वल्लभ बाबा के इस आशीर्वाद से खेर साहब अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। एक अन्य घटना ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। चेन्नई, तमिलनाडु के एक अपरिचित साईं भक्त के.वी. रमणी की ओर से 1,10,000 रुपए का धनादेश इस आश्वासन के साथ प्राप्त हुआ कि मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया जाए। रुपए की व्यवस्था आगे भी होती रहेगी। भुसारी परिवार के मकान के स्थान पर मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन समारोह के कुछ दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। इस आध्यात्मिक कार्य को संपूर्णता की ओर ले जाने के लिए मानव और यंत्रों यानी कि मशीनों की एकजुटता का आरंभ हुआ। हृदय में विश्वास व संदेह का घमासान मचा हुआ था। कार्य व्यवस्थित रूप से पूर्ण